हेलो स्टूडेंट्स, न्यूटन गुरु 1990 तरफ के सुरेंद्र मोहन सर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। और आपको मालूम ही है कि अगर आपको टॉपिक भी समझना है तो हमारी जो प्ले लिस्ट है 12th मैथ्स टॉपिक ओनली वाली लिस्ट में आप जाइए, वहाँ से आपको डिटर्मिनेंट का चैप्टर मिलेगा और बड़े आसानी से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक समझ सकते हैं। लेकिन हमने ये सीरीज में ठाना है कि क्वेश्चन बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर की तरह से आपको समझाए जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है फर्स्ट क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज का नाम है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये वर्टेक्स दिए हुए, ए दिया हुआ है 10, बी दिया हुआ है 60 और सी दिया हुआ है 43। तो जब इसका एरिया निकाला जाएगा तो वो होता है हाफ ऑफ 10, 60, 43, 111। फिर इसको एक्सपेंड कर लेंगे, जैसे अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की होगी ना, तभी तो 4.2 पे आए हो आप। तो 4.1 एक्सरसाइज के अंदर एक्सपेंडिंग R1 या C1 करके जो सॉल्व किया जाता है वो करना है इसके अंदर। तो एक्सपेंडिंग R1 या C1, मान लो R1 कर रहे हैं तो तीनों एलिमेंट से सॉल्व करना है। पहले 1 से सॉल्व किया, ये कैंसिल है कैंसिल, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर। 0 से तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा। +1 से सॉल्व किया तो 18 आ गया, तो ये आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में नेगेटिव भी आ रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में नेगेटिव भी आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव करके लिख देना, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना। सेकंड पार्ट में देखिए, हाफ ऑफ, पहला पॉइंट है 2 7, दूसरा है 1 1, तीसरा है 10 और 8, 1 1 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्सपेंडिंग वही सेम, किसी से भी सॉल्व कर लो। मान लो एक्सपेंडिंग R1 कर रहे हैं, 2 से सॉल्व किया 1 - 8, इस तरह से सारी वैल्यू सिंपल वही 4.1 की तरफ से कि जिस एलिमेंट से आप सॉल्व कर रहे हो उसके सामने वाली रो और कॉलम को कैंसिल करके जो बाकी बच जाएगा वो लिख देना। तो ये हाफ हो गया और ये -14 आ गया, -9 63 हो गया और -2 हो गया। तो 63 में से 16 माइनस कर दो, 47 मतलब 2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। ऐसी थर्ड पार्ट हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर किसी क्वेश्चन में पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, तो उसको आपने पॉजिटिव करके लिख देना। नेगेटिव भी आ रहा है तो आपने उसको पॉजिटिव करके लिख देना। ठीक है जी। अब इसमें कोलिनियर की कंडीशन आ गई है कि ये शो करो ये पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब फार्मूला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही लगाना है। ए और बी प्लस सी, बी और सी प्लस ए, सी और ए प्लस बी, 1 1 1। ए और बी प्लस सी, बी और सी प्लस ए, सी और ए प्लस बी, 1 1 1। बस ये कि इसको 2 प्रूव करना है 0। अगर इसका आंसर 0 आ जाता है, अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो इट इम्प्लाइज कि ये कोलिनियर प्रूव हो जाए। करना वही है, एक्सपेंडिंग मान लो C1 ले लेते हैं। एक्सपेंडिंग C1, तो C1 मतलब फर्स्ट कॉलम ये हो गया। पहले ए से सॉल्व किया, उसके सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल, देखो ये वाला कैंसिल करना होता है ना, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर। फिर इसके साइन चेंज करने, बी के साइन चेंज कर दो क्योंकि ऑड पोजीशन है ना, इसके साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ऐसे तीसरे सॉल्व कर दो सी से, ये आ जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब इसकी जब ब्रैकेट खोली जाएगी, ए से ए तो कट जाएगा, सब कट गया, 0 आ जाएगा। तो 0 आने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ रहा है तो वो कोलिनियर प्रूव हो जाएगा।
कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं। इसमें k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है और एरिया 4 दिया हुआ है। तो जैसे मैंने बार बार आपको बताया ना कि एरिया जो है वो नेगेटिव अगर आ रहा है तो भी हमने उसको पॉजिटिव लिख के देना। अगर एरिया नेगेटिव भी आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करके दे देंगे, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हो सकता है इन्होंने जो 4 दिया हुआ है, इन्होंने जो +4 दिया हुआ है, इट मे बी नेगेटिव। हो सकता है -4 को +4 करके दिया हो। कहने का मतलब ये हुआ, जब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, बात एक ही है। K0 4002 111 इक्वल टू, हमने इसमें +-4 ले लेते, 4 था ना तो उसको -4 भी ले सकते हैं, क्योंकि मतलब दोनों कंडीशन लेके चलनी है। क्या पता इन्होंने कौन से आंसर निकाला है, तो प्लस से या माइनस से। ठीक है, इसको इधर ले गए, +-8 हो गया। इसको एक्सपेंड कर लेंगे k से, या इससे सॉल्व कर लो, ये ज़्यादा इजी रहेगा। सेकंड वाला कॉलम, सेकंड कॉलम में 2 तो 0 ही है ना, उससे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 से सॉल्व कर लो, ये कैंसिल है कैंसिल, तो k -4 आ गया। तो एक बार हम +8 ले लेंगे, एक बार -8, 2 बार सॉल्व करेंगे इसको। एक बार 8 से ले लो तो ये -2k और +8, ठीक है, और एक बार -8 से ले लो तो इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, और इसको सॉल्व करोगे k की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो k की 2 वैल्यू आ गई अपने पास। 0 रेट जो है इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो ये भी हो गया बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगले में इसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी, इक्वेशन ऑफ लाइन जो ज्वाइन कर रही है 1 2 और 3 6 से, मतलब 2 पॉइंट से एक लाइन पास करती हुई जा रही है। ये एक लाइन है 2 पॉइंट से पास करती हुई जा रही है, 1 2 और 3 6। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है अपने को। अब इक्वेशन निकालनी है तो इसके ऊपर कोई ना कोई एक्स और वाई तो होना चाहिए। एक्स और वाई इसके ऊपर होगा तभी तो इक्वेशन निकलेगी, क्योंकि किसी भी लाइन की इक्वेशन जो होती है वो एक्स वाई की फॉर्म में होती है। 11th में पढ़ा भी गया था, ax + by + c = 0, ये होती है लाइन की इक्वेशन, ax + by + c = 0। ठीक है जी, तो इसके लिए अब हमने पॉइंट एक लेट कर लिया है जिसका नाम है एक्स वाई। अब ये तीनों पॉइंट कैसे दिख रहे हैं, लाइन के ऊपर है, तो लाइन के ऊपर होने का मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो, कोलिनियर वाली कंडीशन लगा दी जाएगी, यानी कि 1 2 3 6 एक्स वाई 1 1 1 = 0, कोलिनियर वाली कंडीशन। फिर इसको एक्सपेंड कर लिया जाएगा, एक्सपेंडिंग C1 से इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग C1, तो 1 से सॉल्व किया, ये कैंसिल है कैंसिल, 6 - y -2 से -3 से सॉल्व किया, ये भी 2 - y, ठीक है ना, ये कैंसिल ऐसे कैंसिल होता है ना। फिर x से सॉल्व किया तो 2 - 6 = 0, तो हो गया 6 - y -6 + 3y, तो ये आंसर आ रहा है हमारा -4x, ये और ये मिला के -4x और ये मिला के +2y = 0, तो ये आ गया 2x - y = 0। तो ये कोलिनियर वाली कंडीशन आ, ठीक है जी, कोलिनियर वाली कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। बड़ा ही आसान सा ये टॉपिक है। ये भी देखिए 5वां क्वेश्चन वही है कि इसमें आपको वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 की वैल्यू निकालनी है। देखो पॉइंट दिया हुआ है 2 - 6 5 4 k और 4 1 1 1, ये हाफ ले लिया और इसको +-35, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 दिया, सॉल्व करके वैल्यू आती। ठीक है जी, तो आपको पता ही है अब क्या करना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी फायदा उठाइए, दूसरों को भी बताइए। ऑल द बेस्ट। न्यूटन गुरु 1991 की